पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। इससे पहले कि हम अपने बुलेटिन की जानिब बढ़े, मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और वो आप जल्दी से तस्वीर देख के वापस आए, फिर हम उस बारे में कुछ बात करते हैं। जी जनाब, ये तस्वीर आपने देखी, बहुत से लोग आप में से वाकिफ़ होंगे कि ये एक वीडियो बनी थी जो कि वायरल हुई है एक लड़की की और उसमें वो विंक करती है। तो जनाब पूरे जो है वो पूरी दुनिया की जो है वो एक क्रश बन चुकी है। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्यों इतनी वायरल हो रही है, लड़की कौन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया जाए इस बारे में, फिर बाकायदा न्यूज़ की तरफ भी बढ़ेंगे। तो जनाब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक रोमानवी वीडियो के मनाजिर ने लाखों देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया है। और ये जो वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, तो जनाब इसमें दिखाया गया है कि लड़का है खड़ा हुआ एक लाइन में और साथ जो है वो लड़की है और स्कूल का दिखाया हुआ है, यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को कुछ इशारों में, आंखों के इशारों में बातें कर रहे हैं। और जनाब फिर लड़की जो है वो बड़ा ही प्यारा सा एक इशारा देती है जो कि वो आँख मारती है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। और इस दिलफरेब इशारे जो वो करती नज़र आ रही है, तो ऐसे इशारे के देखने वाला दम बखुद हो जाता है। ये मंजर एक भारतीय फिल्म का है जिसके एक क्लब को सोशल मीडिया पर देखने वालों ने बेहद पसंद भी किया है और खूब कमेंट्स भी किए हैं। और देखते ही देखते ये वीडियो लाखों सार्फिन तक जा पहुंची है और हर कोई ये पूछता नज़र आ रहा है कि भाई क्यों ये इतनी वायरल हो रही है, क्या है ऐसा इसमें। तो जनाब ये मंजर मलयालम ज़बान की फिल्म औरो आदार लव के एक सीन पर मबनी है, मुश्तमिल है, जिसके डायरेक्टर उमर लालू हैं। और इस वीडियो की मकबूलियत के बाद ये कहना गलत ना होगा कि इस वीडियो के बाद ये लड़की नौजवानों का नया क्रश बन चुकी है और सब दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी को भी भूल चुके हैं। तो जनाब इस पोस्ट को देखने और पसंद करने वाले अक्सर सार्फिन और इस अदाकारा का नाम जानने की कोशिशें करते रहे, जिस पर मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, कुछ लोगों की मुश्किल आसान कर दी जाए। तो जनाब इस खूबरू भारतीय अदाकारा का नाम है प्रिया प्रकाश वरियार है और इसकी उम्र अभी 18 साल है और ये भारतीय रियासत केरला के शहर थ्रिसोर में विमाला कॉलेज में ही बीकॉम की तालिबा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रिया प्रकाश वरियार के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद अब तक 14 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, जो किसी सेलिब्रिटी के नसीब में ही आते हैं। और याद रहे कि मज़कूरा फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है और ये प्रिया की डेब्यू फिल्म है, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही उन्हें एक और फिल्म में कास्ट कर लिया गया। तो जनाब जब किस्मत मेहरबान होती है आप पे तो ऐसे ही होता है, एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा मोमेंट आपका होता है और वो मोमेंट आपको लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उस मोमेंट का ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। बॉलीवुड किंग खान की पानी में तैरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और उसमें वो अपने चाहने वालों को शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जनाब बॉलीवुड पर वैसे तो सभी खानों का राज है, लेकिन इन खानों में किंग खान का दर्जा रखने वाले शाहरुख खान अपनी मुनफरिद अदाकारी की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि वो ना सिर्फ बॉलीवुड पर बल्कि दुनिया भर में मौजूद मद्दाहों के दिलों पर भी राज करते हैं और मुख्तलिफ पोस्ट और वीडियोस के जरिए मद्दाहों से जुड़े रहते हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपने चाहने वालों का मुनफरिद अंदाज में शुक्रिया अदा किया और बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मद्दाहों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख होने पर अपने चाहने वालों को का शुक्रिया अदा किया और बहुत मुनफरिद अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी में डूबकर अपने चाहने वालों को वीडियो पैगाम दिया कि ये वीडियो बनाने का इरादा किसी मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया, बल्कि इतवार की एक दोपहर को अपनी तैराकी के कम तरीन तजुर्बे से जो कुछ बेहतर कर सकता था वो किया, लेकिन आप इसे जज करने के बजाय महसूस करें। वाज़ेह है कि शाहरुख खान के पानी में जाने के दौरान बैकग्राउंड में उनके मशहूर डायलॉग्स जैसे प्यार, दोस्ती है और बड़े बड़े मुल्कों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये तमाम डायलॉग्स उनकी वीडियो में चलाए गए थे बैकग्राउंड में। शामिल करेंगे कुछ मज़ीद खबरें। किंग खान के हवाले से एक और ख़बर मेरे पास है जो आपसे शेयर करती चलूँ। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान एक बार फिर मारूफ लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के घर गए और उनकी अयादत की। शाहरुख दिलीप कुमार को अपना आइडियल मानते हैं और वही लेजेंड अदाकार ने भी बॉलीवुड बादशाह को अपना मुँह बोला बेटा बना रखा है और हर बार ही शाहरुख से मुलाकात करके उनकी तबीयत खुशगवार हो जाती है। दिलीप कुमार इन दिनों अलालत के बायस घर तक महदूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ बॉलीवुड किंग ने उनके घर जाकर उनकी अयादत की। इस मौके पर ली गई दोनों की एक तस्वीर दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई, जिसमें दिलीप कुमार काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और एक दूसरी ट्वीट में इस बात की वजाहत कर दी गई कि ये तस्वीर दिलीप कुमार की जानिब से फैसल फारूकी ने शेयर की है और साथ ही बताया गया कि साहब की तबीयत अब
बेहतर है। इससे कबल भी शाहरुख खान ने दिलीप कुमार के घर का दौरा किया था, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मौके पर दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो ने अदाकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपने पैगाम में कहा कि मुंह बोले बेटे ने दिलीप कुमार साहब से मुलाकात की। वाज़ेह है कि 95 साला दिलीप कुमार गुज़िश्ता बरस अगस्त में भी तबीयत नासाज होने की बिना पर कुछ दिन अस्पताल में दाखिल रहे थे। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने फिल्म पद्मावत की कामयाबी के बाद अपने मुआवजे में भी इजाफा कर दिया है। रणवीर सिंह ने फिल्मी करियर का आगाज 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात से किया था और पहले ही फिल्म से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए थे और अब उनकी फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जैसे रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले रणवीर ने फिल्म पद्मावत में अपनी जानदार अदाकारी से देखने वालों को काफ़ी मुतासिर किया है। रणवीर सिंह ने फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार के लिए अपने वजन में इजाफा किया था और इस किरदार में ढलने के लिए खुद को कई रोज तक अकेले कमरे में बंद भी रखा था। फिल्म में उनके किरदार को मद्दाहों समेत बड़े बड़े फिल्मी नामों ने भी सराहा है और अब कई बड़े बड़े फिल्मसाज रणवीर सिंह के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स कुछ यूँ कहती हैं कि रणवीर ने फिल्म में काम करने का मुआवजा 8 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ कर दिया है और अब वो अपनी करीबी दोस्त दीपिका पादुकोण के बराबर फिल्म की फीस लेंगे। दीपिका पादुकोण ने फिल्म पद्मावत में 60 रोज की शूटिंग की फीस 13 करोड़ वसूल की थी, जबकि शाहिद कपूर और ख्वानवीर ने मजमूई तौर पर 10 करोड़ वसूल किए थे। रणवीर की जानिब से मुआवजा बढ़ाए जाने के बावजूद भी कई फिल्मसाज उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी जानदार अदाकारी करते हैं। ताहम इस वक्त वो 2 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें गली बॉय और 88 शामिल हैं। याद रहे कि फिल्म पद्मावत ने तनाज़ात और पाबंदियों के बावजूद अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 245 करोड़ की कमाई कर ली है। बढ़ते कुछ मजीद खबरों की जानिब। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि फिल्म दबंग के साथी अदाकार सलमान खान के साथ फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में गाना गाने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि एक बार फिर सलमान खान के साथ फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में गाना गाने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोनों फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क के गाने नैन फिसल गए में एक साथ नजर आएंगे और फिल्म की कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, दिलजीत दोसांझ, करण जौहर, बोमन ईरानी, रितेश देशमुख और लारा दत्ता शामिल हैं। फिल्म 23 फरवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, आईटी के शोबे से वाबस्ता निजात मुफ्ता सऊदी अरब की थिएटर पर काम करने वाली पहली खातून बन गई हैं। अरब टीवी के मुताबिक सऊदी खातून अदाकारा निजात मुफ्ता ने जुम्मे के रोज़ पेश किए जाने वाले स्टेज ड्रामा हयातुल उम्रा तौर यानी शहंशाह की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया है। निजात ने इस मौके पर कहा कि वो स्कूल के स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक दिन अवामी थिएटर पर अपने फ़न को पेश कर सकेंगी। उनका कहना है कि वालदा और ड्रामे के लिए टीम ने भरपूर हौसला अफजाई की, जिस वजह से ये सब करना आसान रहा। शहंशाह की ज़िंदगी ड्रामे को 2017 में जद्दा शहर में 4 मरतबा पेश किया गया है। ताहम इस बार पहली मरतबा किसी खातून को भी शामिल किया गया है और याद रहे कि गुज़िश्ता शोज़ में निजात का किरदार मर्द अदाकार ने अदा किया था। जी नाज़रीन, सारा रज़ा खान के बारे में खबर शामिल करेंगे। सारा रज़ा खान को आप जानते हैं, पाकिस्तानी सिंगर हैं, बहुत ही सुरीला गाती हैं। मारूफ गुलकारा सारा रज़ा खान ने अपने चाहने वालों को बराह रास्त म्यूज़िक सुनाने के लिए सोशल मीडिया पर अपना पहला प्रोग्राम पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मारूफ गुलकारा सारा रज़ा खान का पहला प्रोग्राम 14 फरवरी को लाइव सेशन विद सारा रज़ा खान के नाम से पेश किया जाएगा, जिसमें सारा रज़ा अपने साजंदों के हमरा मकबूल और कुछ नए गीतों के साथ जलवागर होने वाली हैं। ताहम इस सिलसिले में जब सारा रज़ा से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि अपने प्रोग्रामों की मसरूफियत और टीवी शोज़ में शिरकत की वजह से दुनिया भर में बसने वाले पुरस्कारों से दूरी बढ़ रही थी, जिसकी शिकायत उन्हें सोशल मीडिया पर उनके जो पेज मौजूद है उस पर भी उन्हें मौसूल हो रही थी। तो गुलकारा ने कहा कि यही वजह है कि मैं अपने म्यूजिशियन और साउंड इंजीनियर के हमरा एक नए प्रोग्राम को पेश करने की जानिब गामज़न हूँ। और वो कहती हैं कि एक मुश्किल टास्क है, लेकिन अपने चाहने वालों की ख्वाहिश का एहतराम करना एक फ़नकार की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो कहती हैं कि मैंने अपनी टीम में शामिल सब लोगों के साथ एक मीटिंग की और फिर लाइव सेशन की तैयारी में लग गए। सारा रज़ा खान ने बताया कि लाइव सेशन का पहला प्रोग्राम मैं अपने घर में ही पेश करूँगी और इस दौरान हम जहाँ मकबूल गीत और गज़लें पेश करेंगे वहीं कुछ नई धुनें भी सुनाएंगे। और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि दुनिया भर में इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग उनकी इस काविश को इस
इसलिए सराहेंगे क्योंकि उससे पहले ऐसे तजुर्बात बहुत कम हुए हैं। गुलकारा ने कहा कि पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री के हालात सबके सामने हैं और दूसरी जानिब प्राइवेट चैनल्स की अक्सरियत की ज़्यादा तवज्जो न्यूज़ पर होती है, इसलिए म्यूज़िक का शोबा खासा पीछे रह गया है। लेकिन जिस तरह से वो कहती हैं कि मैंने सोशल मीडिया पर अपना प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया है, तो इसी तरह अब दूसरे भी इसको अपनाएंगे और इसका फ़ायदा किसी हद तक पाकिस्तानी म्यूज़िक को पहुंचेगा। सारा रज़ा ने मज़ीद कहा कि मेरे नज़दीक तो यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपनी म्यूज़िक को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सुपर मॉडल नादिया हुसैन अगले माह फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल फैशन वीक में शिरकत करेंगी और ज़राए का कहना यह है कि मार्च के तीसरे हफ्ते फ्रांस में इंटरनेशनल फैशन वीक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के मॉडल शरीक होंगे, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी सुपर मॉडल नादिया हुसैन करेंगी, जो इससे कबल भी बैनुल-अक़वामी फ़ैशन शोज़ में हिस्सा लेकर आलमी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।